पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तिरंगा आज हमारे देश का आन बान और शान है, उसके बनने का सफर भी बहुत दिलचस्प रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 1906 से लेकर साल 1947 तक अलग अलग बदलाव आए। आज जो हमें ध्वज दिखता है वो पहले वाले ध्वज से काफी अलग है। अशोक चक्र वाले इस झंडे के राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी भी बहुत लंबी है और इस यात्रा में भारत के कई झंडे भी रह चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी। 1857 को हमने पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाया था। उस दौरान सबका अपना झंडा था, लेकिन पहली बार क्रांतिकारियों ने एक झंडे को अपना झंडा बनाया। वो एक हरे रंग का झंडा था जिसके ऊपर कमल था। आजाद हिंदुस्तान की पहली लड़ाई के लिए यही वो झंडा था जिसे फहराया गया था। उसके बाद 1906 में कोलकाता के पारसी बागान चौक पर तिरंगा फहराया गया था। इसे हरे, पीले और लाल रंग से बनाया गया था। इसके मध्य में वंदे मातरम भी लिखा गया था। कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1907 में भी मैडम कामा द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों की मौजूदगी में पेरिस में ये ध्वज फहराया गया था। इसमें 1906 वाले तिरंगे से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं थे। केसरिया का और कमल के बजाय 7 तारे थे जो सप्तऋषि का प्रतीक थे। इसमें आखिरी पट्टे पर सूरज और चांद भी अंकित किए गए थे। साल 1917 में जब राजनीतिक संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया, तब तीसरा झंडा आया। कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन की आड़ में तीसरे ध्वज को रूप दिया गया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षितिज पट्टियां थी। इसमें खास तौर पर यूनियन जैक भी मौजूद थे, यानी कि प्राचीन परंपरा को दर्शाते हुए सप्तऋषि और एकता दिखाने के लिए चांद और तारे मौजूद थे। इस तिरंगे से ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसे स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन स्वयं शासन का अधिकार जरूर मिला। साल 1921 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त ये 2 रंगों का बना था, जिसमें हरा लाल मौजूद था। उस वक्त गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। इसलिए इस वक्त इसमें चरखा भी जोड़ा गया। इसी के बीच एक महत्वपूर्ण झंडा और आया जिसका जिक्र कहीं पर नहीं। ये वो झंडा था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में भारतीय रीजन बनाने के बाद फहराया था। उस तिरंगे में भी ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा और बीच में एक टाइगर मौजूद था। बहरहाल 1931 में ध्वज को केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे का साथ मिला। इसके बाद अशोक चक्र का सफर आता है। ये साल 1947 था, जहां सन 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव कर देश का नया झंडा तैयार करें। उस वक्त उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े लोग शामिल थे। उस वक्त संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी थे बदरुद्दीन तैयब जी। उन्होंने संविधान सभा के आगे ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखा हटाकर उसकी जगह अशोक का चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी को पसंद आया, जिसके बाद तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल किया गया और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे आजाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ध्वज में अशोक चक्र होने का महत्व कुछ खास है, क्योंकि यह अशोक चक्र अखंड भारत को परिभाषित करता है। क्योंकि अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर नीचे तक मौजूद था, तो इसीलिए अशोक चक्र एक बड़े, दिव्य और विशाल भारत का प्रतीक बनता है। नमस्कार।